खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी चौहान जेबी। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं जा रहा हूँ मेले माता जी के। वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी चौहान जेबी। आज हिंदू नव वर्ष है, चैत का फर्स्ट नौरता भी है और सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी न्यू ईयर। आज हम गए थे शीतला माता के मंदिर, जो कि कागा का मेला कहते हैं उनको, कागा क्षेत्र है वो पूरा। तो आज मैं आपको वो मंदिर और मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम ऑटो में गए थे, मैं मम्मी, और क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूर है, तो मम्मी, मैं और सूर्यांश हम तीनों गए थे। क्योंकि मम्मी हमें जब से हम छोटे थे तब से हमको लेके जाती थी कागा के मेले, कि वहाँ बच्चों को ले जाते हैं ताकि बच्चों का शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना लगे, इसलिए। तो हम एंटर हो गए थे मेले में और बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे खूब सारी शॉप्स थी, खूब सारी बच्चों के खिलौने, लेडीज़ के जो सामान होते हैं वो सब, पर्स वगैरह ये सब। तो ये सब यहाँ पे दुकानें थी खूब सारी, क्योंकि काका का क्षेत्र बहुत बड़ा है और ये प्रसाद की दुकानें हैं। और जो ये शीतला माता का मंदिर है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र, और ये 400 साल पुराना है और यहाँ पे शीतला माता वास करती है। तो यहाँ पे धोख देने से चेचक है, खसरा है, और जो छोटे बच्चों को जो बीमारी होती है वो सब नहीं होती है, और बच्चों की उम्र बहुत लंबी होती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हम बच्चों को यहाँ पे धोख दिलाने ज़रूर लाते हैं। मेरी मम्मी तो हमें शुरू से, आज हम इतने बड़े हो गए लेकिन मम्मी हमको जब भी हम जोधपुर होते हैं लेके आती है, और सूर्यांश को भी हम लेके जाते हैं अगर हम जोधपुर होते हैं तो, माता जी का हुक्म होता है तो। ये शीतला माता जी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर है, और यहाँ दिया वगैरह नहीं लगाते, यहाँ प्रसाद चढ़ता है। तो और ये ओरी माता जी का मंदिर, मतलब शीतला माता, ओरी जी माता और अचपड़ा जी, इन तीनों माता जी का मंदिर है और मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पे फिर हम बहुत हाथ जोड़े, बिंदी लगाई, सूर्यांश को धूप दिलाई। उसके बाद विनायक जी का मंदिर है पास में ही, तो हम यहाँ गए थे। अष्ट विनायक मंदिर है। और यहाँ पे गजानन जी रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान हैं, और ये सब गणेश जी के रूप हैं। अष्ट विनायक मंदिर है ना, तो 8 रूप है गणेश जी के, सबके नाम दिए हैं अलग अलग, और ये सब गजानन जी के अलग अलग रूप है। और बहुत ही कांच का बहुत सुंदर ही सजावट हो रखी थी मंदिर में। और उसके पीछे है कागा ऋषि का मंदिर और गंगा मैया का, और यहाँ पे बहुत सारा अच्छा सा फाउंटेन था। और यहाँ पे सब ने ना माता जी की चुनरी बांध रखी थी, तो मन्नत के लिए जो भी आप मांगना चाहो। फिर मैंने भी बांधी माता जी की चुनरी। और ये है कागा ऋषि जो यहाँ तपस्या करते थे। और उसके बाद में गंगा मैया का मंदिर है पास में, और फिर हमने ये फाउंटेन चल रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुहावना लग रहा था बहुत। वो दिख ही नहीं रहे, उधर जा। फिर मैंने यहाँ पे सूर्यांश की फ़ोटो क्लिक की वापस बाहर निकलते वक्त। तो यहाँ पे ये और मैं और मम्मी हैं। फिर हम बाहर आ गए तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी और झूले वूले ये सब भी लगे हुए थे। ये सब दुकानें थी जो भी फैंसी आइटम होते हैं सारे। और फिर सूर्यांश को चाहिए था टॉय, और वो टॉय देख रहा था। तो लेवे ना, फिर इसमें से लेना, बड़ी चीज़ें मत ले, कोई मतलब नहीं है। सूर्यांश को टॉय दिलाने के बाद हम घर आ गए थे, और दूसरे दिन थी गणगौर की पूजा। भैया देंगे जब ये दिखाओ तो तो यहाँ पे मैं फल बनाऊंगी जो आपको बता रही हूँ आगे। आटा लिया है और गुड़ का पानी लिया है, दोनों को मिक्स करके अच्छे से आज का आटा गूंद लिया है। अच्छे से मिक्स किया है क्योंकि थोड़ा सा गर्म था गुड़ का पानी, तो थोड़ा ठंडा होने दिया और फिर अच्छे से इसका आटा गूंद लिया और छोटे छोटे इसके फल बना दिए। और फिर इसको आप चाहे तेल में चाहे घी में तल दीजिए। तो फिर हमने इसमें तल दिए और फिर मैं हो गई थी रेडी गणगौर के लिए। मैंने येलो ड्रेस पहना था गणगौर की पूजा के लिए। हमारे यहाँ 16 दिन पूजा होती है, तो गणगौर के दिन व्रत नहीं करते हैं, पूजा
करने के बाद ही खाना खाते हैं। और जब खाना खाते हैं उससे पहले जो फल हमने बनाए थे, ये फल थे माता जी जो चढ़ाए थे गणगौर माता जी के, वो पहले खाते हैं और फिर व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा की सब तैयारी कर ली थी और मैं पूजा करने लग गई थी। उसके बाद पूजा की मैंने कहानी सुनी, पहले गणगौर माता जी की और फिर गजानन जी की। फिर मैंने जो फल बनाए थे वो फल चढ़ाए माता जी के और ईश्वर जी के। और उसके बाद में दातुन भी करवाते हैं, पानी भी पिलाते हैं चांदी की अंगूठी से। और ये मेरी पूजा हो गई थी यहाँ पे। और मैंने फिर घाघरा बना के पानी से सूरज भगवान को दूध दी थी। और फिर आगे के जो वीडियो है उसमें हम मेरे ससुराल में जो ईश्वर गणगौर की कैसे मनाते हैं वो वीडियो है। तो यहाँ पे हमारे हवेली में जो ईश्वर गणगौर होते हैं, जो भी गांव की औरतें होती है वो सब आती है और फिर पूजा करती है। जो ये जवारे होते हैं वो भी चढ़ाते हैं। तो ये ईश्वर गणगौर है, बहुत सुंदर से ये हमारे हवेली में से निकलती है। इनकी यात्रा जो आगे जिससे मतलब नाडी वगैरह होती है वहाँ तक लेके जाते हैं डीजे के साथ में। तो ये सारे हमारी इस हवेली से निकलती है यात्रा। और ये जो भी गांव में जितने भी बड़े बुजुर्ग जो भी बच्चे सब होते हैं वो सब जाते हैं। औरतें नहीं जाती, औरतें बस पूजा वगैरह अंदर करती हैं और उसके बाद में आदमी गणगौर और ईश्वर को लेके जाते हैं, डीजे गाना वाना बजाते हैं। और जो गांव की बेटियां होती हैं वो जाती है साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी।